एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वह संगठन है नाटो। इसकी भूमिका की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि यह अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाटो है क्या और यह कार्य कैसे करता है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम नाटो के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नाटो जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया। अब हम देखते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, नाटो का उद्देश्य है राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। फ्रेंड्स, नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। नाटो संगठन का जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और फारसी। वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं गियाम पाउलो दी पाउलो। इसके बाद हम जान लेते हैं नाटो के कार्यक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी के एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य विशेष बात यह है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अनिवार्य होता है तो नाटो की उसमें भागीदारी जो है वो शून्य हो जाती है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से नाटो की फंडिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा ही की जाती है। और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का लगभग 3/4 भाग जो है वो अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का लगभग 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य जो है 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना है। नाटो के सदस्यों की सूची अगर हम बात करें, 1949 में नाटो के मूल सदस्य थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अब सदस्य देशों की जो टोटल संख्या है वो है 30। नाटो में वर्तमान में टोटल 30 सदस्य देश हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया जो है, मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना। ओके, 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया जो है वो नाटो का 30वां सदस्य बना। नाटो का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश का यूरोपीय देश होना जरूरी है, ये एक शर्त है। हालांकि अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपने संपर्क स्थापित किए हैं, जैसे कि अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और ट्यूनीशिया भी नाटो के सहयोगी देश हैं।
आप सभी को बता दूं कि रूस जो है वो नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो यूक्रेन। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर अस्थायी मौजूदगी हो जाएगी। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लाताविया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। तो अभी वर्तमान में नाटो में टोटल 30 सदस्य हैं। मैसेडोनिया जो है वो नाटो का 30वां सदस्य है, जो कि 6 फरवरी 2019 को शामिल हुआ नाटो में। इसके हाईलाइट हैं 1949 में नाटो का निर्माण हुआ। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका जो है सबसे अधिक फंडिंग करता है नाटो में। वर्तमान में टोटल 30 सदस्य हैं। मैसेडोनिया जो है वो नाटो का अंतिम सदस्य है। आई होप आपसी कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।